वालेकुम ग्रेजुएट्स। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है जो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये है मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स की जॉब्स, जो कि 169 टोटल ये नंबर ऑफ पोस्ट है। और ये इनका स्केल 14 थी, है जैसे वो जो जेईएसटी और पीएसटी हमारी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। तो इस पे हम देखते हैं, इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसका मेंटरशिप हो, कोर्स जो हो, आउटलाइन वगैरह या जो भी चीजें फॉर्म फिलिंग की, वो सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी डिस्कस करते हैं कि लास्ट डेट इसकी क्या है, वो हम देखते हैं, मेंशन की हुई होगी। और एज लिमिट लेकिन इसकी भी क्या है, 21 से 28 ईयर्स तक। और इसकी भी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है मेरे ख्याल से, लेकिन वो नीचे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगी। तो इसमें जो बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास। इसमें आपकी मेरे ख्याल से बीए और बीएससी वगैरह वो भी आ जानी चाहिए, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट लिखा हुआ है, कोई 16 ईयर एजुकेशन नहीं लिखा हुआ। ना ही बीएड और बीएस जैसे उनमें फीमेल्स के लिए अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जॉब से उनकी तरह नहीं है। लेकिन सेकंड डिवीजन हो आपके पास, और किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो, और प्लस में आपके साथ मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे लोग ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन जिनके पास है, क्योंकि 169 एक अच्छा नंबर है, पोस्ट का बहुत ज्यादा पोस्ट है, तो आई सजेस्ट कि आप सबको पार्टिसिपेट इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये हमारे पास गाइडलाइंस टू अप्लाई है। Should submit an online application at the SEMA testing service portal against the position to apply। ये आपके पास है, मैनुअल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था ईसीटी की जॉब्स में। कैंडिडेट्स को अपलोड क्या करना होगा, सिंपल एनआईसी की बैक और फ्रंट साइड, जो कि मैंने कहा था कि स्कैनर के थ्रू आप पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। डोमिसाइल होगा आपका, और पीआरसी या फॉर्म डी, इन दोनों में से कोई भी एक जो होगा आपके पास वो अपलोड करेंगे। रिसेंट फोटोग्राफ, अपना एक पिक्चर रिसेंट जो है वो अपलोड करेंगे। और जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स विद परसेंटेज, या फिर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में परसेंटेज वगैरह मेंशन हो, या फिर आप मार्कशीट जो है वो अपनी अपलोड करेंगे सॉरी, यूनिवर्सिटी की जो भी आपको गिवन होगी। और सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, ये जो ऊपर लाइसेंस था ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपको वहां पे अपलोड करना होगा जब आप ऑनलाइन करेंगे। और देखें, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिग्री जो है वो मैंडेटरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ डिग्रीज इज मैंडेटरी। ऐसे ना हो कि आपका लास्ट सेमेस्टर हो, या आप 8th सेमेस्टर में हो या 7th में हो, आप अप्लाई करें, ऐसे नहीं होगा। और जो ये आप पेपर वगैरह दे रहे होते हैं, जैसे वो होप सर्टिफिकेट वगैरह पे, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सीएनआईसी फीचरिंग एज अ व्हीलचेयर लोगो इशूड बाय नादरा। तो जो डिसेबल होते हैं, जिनमें कोई माजूरी वगैरह होती है, तो उनके पास डेफिनेटली एनआईसी में ये चीज मेंशन होती है, तो वो होना चाहिए। या फिर आपके पास सर्टिफिकेट जो डीईपीडी डिपार्टमेंट है उसमें से आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप वाकई डिसेबल हैं। उसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव होल्ड वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। आपका वैलिड हो, मतलब एक्सपायर्ड वगैरह अगर किसी का हो गया है, तो वो भी अपना रीन्यू करवा ले काइंडली। Application should apply the post for monitoring assistant against the वैकेंसी लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें भी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में जितनी पोजीशन होगी उतने ही बच्चों को जो है ये जॉब वगैरह वहां पे दी जाएगी। सारे बच्चे मतलब इसके लिए सारे मतलब एक ही किसी भी यूसी के या एक ही डिस्ट्रिक्ट के नहीं हो सकते। लिस्ट होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज होगी वहां के बच्चे जो है अप्लाई करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आप ये लिस्ट पहले चेक कर लीजिएगा। उसके साथ ये जो कोटाज वगैरह होती है माइनॉरिटीज वगैरह की या डिसेबल की, ये जो गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत दी जाएगी। इसके साथ साथ आप जो अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका एक चालान आएगा 1500 रुपीज का, वो आप लोगों के लिए सबमिट करना होगा किसी भी अलाइड बैंक होगी जो उसकी ब्रांच। और उसके साथ माई बीएल एप्लीकेशन जो है, तो उसमें भी आप लोग जो है ये उसके थ्रू भी फिल कर सकते हैं। और उसके साथ जो कैंडिडेट में यूज वन बिल रेफरेंस नंबर टू पे थ्रू दी इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, उसके थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये बहुत आसान होता है, चालान का आप प्रिंट निकालें, किसी भी अलाइड ब्रांच में सबमिट कर दें, या फिर जो आपकी माई माई एबीएल एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू भी आप किसी भी आपके बहन भाई की उसके थ्रू भी आप ये चालान पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो फी है वो रिफंड नहीं होगी आपको, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगी।
उसके बाद जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है क्लोजिंग डेट से पहले आपको इश्यू किए गए हों। जैसे मैंने कहा ना, होप सर्टिफिकेट पे फिर आपकी डिग्री बाद में हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन डोमिसाइल विल बी डिटरमाइंड एज द एडवर्टाइजमेंट एज लास्ट डेट। तो ये जो लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट की, उस तक आपकी ये एज होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद वाली नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि कोई 31 के बाद जो है 21 ईयर का हो रहा है तो वो भी अप्लाई कर ले, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो डोमिसाइल आपका हो, और जो आप डी फार्म वगैरह या पीआरसी सबमिट करेंगे, ये आपके एज अ फाइनल कंसीडर किए जाएंगे, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इंटरनेट, मतलब आपने अगर लास्ट डेट से पहले वो वहां पे जो इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन है वो फिल कर ली, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज वो भी आप दोबारा से उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कोई फिक्शियस या एग्जैजरेटेड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी तो आपका सिंपल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपको जॉब मिल भी जाए तो भी, जब भी ये आइडेंटिफाई हो गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी तो वो आपका रिजेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक हो गया। और रिटर्न अगर आपने पास कर लिया टेस्ट तो इसका ये जिम्मेदार, मतलब इसका ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी वैकेंसीज भी देखी जाएंगी और उसके अलावा मे भी इंटरव्यूज वगैरह भी हो, तो ये चीजें भी आप लोगों को जहन में रखनी है। और ये जो डिपार्टमेंट है हमारा एजुकेशन एंड लिटरेसी का, इसके पास पूरे हक मौजूद होंगे कि वो कभी भी इसके जो जो भी चीजें हैं वो डिलीट कर दे, रीअलोकेट कर दे, जो भी वैकेंसीज या पोजीशन है, तो इसके पास ये हक है पूरे। आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स के हिसाब से आपको दी जा सकती है, मतलब 28 साल से अगर आप ज्यादा है तो जो रूल्स है सिंध गवर्नमेंट के उसके तहत आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी में जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, मतलब वहां पे आई गेस फॉर्म में मेंशन करना होगा आपको। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स को एक सजेशन दी जाती है कि अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर दे, कोई भी कन्वर्टेड नंबर ना दे किसी नेटवर्क पे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू मोबाइल ही होगी। और जो आपकी डेट टाइम और वेन्यू होगा टेस्ट के लिए, वो आपको या तो मैसेज पे बता दिया जाएगा या आपको कॉल कर ली जाएगी, या आप एसटीएस की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहां पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप जो भी एप्लीकेंट्स हो उनको चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है वो विजिट करते रहे जो भी सीमा टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट है। और आपकी जो भी क्यूरीज हो वो आप टेस्ट से एक वीक पहले तक रिजॉल्व करवा लें, लाइक आपके सेल्फ वगैरह पे या जो भी चीजें उस पर कोई नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक आती है या कोई और इशू होता है तो आप, या डिस्ट्रिक्ट वगैरह का कोई इशू आ जाता है, कोई भी मतलब अगर इशू है तो टेस्ट से एक वीक पहले आप लोगों ने वो करवा दी है, उनको विजिट करना है एसटीएस ऑफिस को, अदरवाइज बाद में ये आप चेंज नहीं करवा सकते टेस्ट से एक वीक पहले। आपको टीए जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का अलाउंस होता है या रहायश वगैरह का, वो टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और जो आप लोग जो अपनी क्यूरीज है वो इस नंबर पे कॉल करके भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप इस मेल पे उनको मेल कर ले, या सिंपल आप जो है एसटीएस का जो पोर्टल है उस पे एक डिजाइन किया हुआ है क्यूरीज के लिए सेक्शन, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे लास्ट डेट आ गई जो कि 31 जनवरी 2025 है, तो आई होप कि आप सब लोग अप्लाई करेंगे। और इसमें हम लास्ट में ग्रुप लिंक भी दे रहे हैं जहाँ पे हम एक मेंटोरशिप ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट की तरफ से और सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे वक्तन बे वक्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।